हेलो गाइस, मेरा नाम धीरज कुमार आर्या है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सरसाइज। वेलकम गाइस। और स्टूडेंट्स, आज हम जो है 12th क्लास की फ़िज़िक्स में टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ये एक पेयर होता है दो चार्जेस का। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक पेयर होता है दो चार्जेस का, उनका अमाउंट इक्वल होता है और नेचर डिफरेंट होता है, और वो एक दूसरे से एक सेपरेट दूरी पर रहते हैं, यानी कि एक स्मॉल दूरी पर रहते हैं, ठीक है। और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं जिनका नेचर क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी कि एक नेगेटिव चार्जेस एक पॉजिटिव चार्जेस, जो एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। ये स्मॉल डिस्टेंस मैंने मान ली 2L, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं इस सिस्टम को। जैसे यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। देखिए, स्मॉल डिस्टेंस की बात कर रहा है, बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो इसके बारे में पता कर ली। ये एक तरह का सिस्टम है, ठीक है, टू चार्ज सिस्टम विच सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस है। इट्स हैव अ इक्वल अमाउंट्स ऑफ चार्जेस एंड डिफरेंट नेचर, ठीक है। और अब बात आती है, इसमें एक टर्म्स और आता है, डाइपोल मूवमेंट। ये क्या चीज है, ये जो टर्म है, ये बताता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये बताता है। ये इसका इंडिकेटर है। इट इज अ मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसकी, और ये जो है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, वेक्टर होता है। और इसको हम पी कैप से पी वेक्टर से दिखाते हैं, स्मॉल कैपिटल पी से दिखाते हैं। इसकी डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। इसकी जो वैल्यू होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू जो होती है वो दोनों में से कोई एक चार्ज विदाउट साइन और इनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। और इसका जो डायरेक्शन होता है, वो कहां से कहां की ओर होता है, -q से +q चार्ज की ओर, ठीक है, टूवर्ड्स +q चार्जेस। ठीक हो गया फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। देखो, जैसे एक पॉइंट चार्ज क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया होता है दोज एरिया वेयर अनदर चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज, जिस पर हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, जिस पर किसी टेस्ट चार्ज को जब वहाँ उस फील्ड में रखा जाता है, वो एरिया में रखा जाता है, तो उसको अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस महसूस होते हैं। तो दोज फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। जैसे ये चार्जेस है, ये कोई चार्ज है, इसके चारों ओर का वो एरिया जहाँ कोई टेस्ट चार्ज को रखने पर उसको या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्सेस महसूस होता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस फील्ड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर रहे हैं, किसके कारण जनरेट हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ये एक टू चार्ज सिस्टम है, एक टाइप का टू चार्ज सिस्टम, जिसमें आपका एक -q चार्ज होता है और एक +q चार्ज होता है। इसके बीच की डिस्टेंस मैंने 2L यानी बहुत छोटी सी मानी है, ठीक है। दो चार्ज सिस्टम है बहुत छोटी, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, आपका p वेक्टर, जो कि क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। अब बात आती है कि अब इसके कारण भी एक
दोनों अब मिलके एक सिस्टम है, एक चार्ज सिस्टम बन गया है, टू चार्ज सिस्टम। तो वो एक क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो डाइपोल द्वारा पैदा की गई फील्ड, ठीक है, क्या कहलाएगी, डाइपोल फील्ड कहलाएगी। क्या कहेंगे, डाइपोल फील्ड कहते हैं। ठीक है, जो डाइपोल द्वारा क्रिएट की गई फील्ड है उसे डाइपोल फील्ड कहते हैं। अब बात ये करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी इस डाइपोल के कारण, वो कहां पर हो सकती है। देखो, इस डाइपोल के कारण एक तो हमने कहा कि हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है, एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट मतलब इसकी एक्सिस की पॉइंट पर, ठीक है, इस एक्सिस जो इससे एक्सिस जा रही है, ठीक है, इसको यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, यानी कि पी की डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन के अपोजिट हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, और उसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना होता है, ठीक है। और एक दूसरा है इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर के अबाउट, ठीक है, इस सेंटर के अबाउट जो ये लाइन जारी है, तो ये लाइंस के अबाउट हम क्या देखेंगे, इस लाइन के उसमें क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करेंगे, ठीक है। तो बात ये दो हमारे सिलेबस में है। और एक और है जो क्या कहता है कि कहीं पर भी रैंडमली कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो और वहां पर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो समझ में आया हो। फिर बात करते हैं इसके बाद, अब हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काउंट करेंगे, वो भी किसके अबाउट, एक्सियल पॉइंट, उसके एक्सियल पॉइंट पे, क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे हम काउंट करेंगे। तो लेट करते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम एक कंसीडर कर देते हैं एक डाइपोल जो कि कहाँ रखा गया है, फ्री स्पेस या वैक्यूम में। हमने पहले मान लिया है कि वो फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखा गया है। तो ये है एक दो चार्ज सिस्टम, यानी एक डाइपोल, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, इनके बीच में है डिस्टेंस 2L, ठीक है, और इनके बीच में एक पॉइंट मान लेता हूं मैं O, ठीक है। इस O पॉइंट से इसकी एक्सियल पोजीशन पर, यहां पर कहीं पर हम लोग क्या ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं P पॉइंट। इस P पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है। ये P पॉइंट जो है वो सेंटर से R डिस्टेंस पर लिया गया है, ठीक है, ठीक है, ये R से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी L है, और यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपका 2L है। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इन दोनों के कारण, ठीक है, ड्यू टू डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपके पास इस पॉइंट, इस क्यू चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं, ठीक है। तो वो कितना होता है, प्लस क्यू चार्ज के कारण हम निकालते हैं। तो हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण कहीं पर एक किसी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करने का फॉर्मूला सीखा है। तो हम लोग क्या देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो L है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है। अगर मैं R से L को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको मिल जाती है। तो R माइनस L का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन क्या है, तो ये प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन की कहाँ से कहाँ की ओर है, तो प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन देखो, सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज से दूर होती है, ठीक है, बाहर की ओर होती है। तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी प्लस क्यू चार्ज के कारण, ठीक है, इसकी डायरेक्शन है यहाँ से
यहाँ की ओर। और अब बात करते हैं तो डायरेक्शन यानी कि कहाँ की ओर है, जिधर को इसका पी का डायरेक्शन है, ठीक है। तो पी का डायरेक्शन कहाँ से है, कहाँ की ओर है, पी का डायरेक्शन हमें पता है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है, यानी कि ये पी की यानी कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में है। सॉरी, यहाँ पर कैप लगाएंगे, ठीक है। कैप एक यूनिट वेक्टर है, ये बताता है कि किस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब बात करते हैं अगली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करते हैं इसके कारण। अब माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा बच्चों, ई माइनस क्यू चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर। अब देखो डिस्टेंस क्या है, यहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है वो है आर, तो यहाँ से यहाँ तक की है, फिर आर में एल जोड़ देते हैं, यानी कि आर प्लस एल का स्क्वायर। और फिर क्या होगा आपका, इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, अभी इस चार्ज को भूल जाओ, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, वो होगी यहाँ से इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इसी लाइन के मतलब लाइन के अबाउट होगी, ठीक है, लाइन अ लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर होगी माइनस क्यू चार्ज के कारण। अब इसका डायरेक्शन किधर की ओर है, इसका डायरेक्शन इस पी के डायरेक्शन से उल्टा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस पी कैप यहाँ पर आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है तो इसे नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, तो ले लिया था स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं, तो अब P पर देखो, एक तो इसकी डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को लग रहा है, माइनस क्यू चार्ज के कारण एक्सियल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को है, यानी कि एक जो है वो P के साथ है और एक टूवर्ड्स टू P है, एक है अपोजिट टू द P, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट यानी डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन पे, ये क्या है, डाइपोल मूवमेंट है। हाँ, तो ये जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इसके साथ गया हुआ है, जिधर को टूवर्ड्स, जिधर को ये है उधर को क्या है आपका, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके साथ है, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करते हैं एट पॉइंट P। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा, यानी कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसको E से दिखाते हैं, यानी कि P पर हम एक्सियल पॉइंट पर क्या कहते हैं जो हमने लिया है, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो काउंट करेंगे वो दोनों का सम होगा, यानी कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। जब हम मतलब वेक्टर पोजीशन में जोड़ते हैं तो कुछ इस तरह से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं कि इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, प्लस के कारण क्या होता, यानी कि आर माइनस एल का होल स्क्वायर पी कैप, और माइनस आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लाइन खाली दे दी, तो क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी पी कैप था, यानी कि यहाँ जुड़ गया था। अब देखिए ये चीज़ दोनों में सेम है, तो इसको अलग से लिख लेते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर आ जाएगा आपका 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा माइनस का 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, और जो बाहर से रहेगा पी कैप बाहर से रहेगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर पी कैप। अब बात करते हैं दोनों को, देखो अंदर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन जो होगा वो होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिख रहा है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे नीचे से और फिर इधर उधर करेंगे, तो यानी एलसीएम जो आएगा वो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी कर ले रहे हैं कैलकुलेशन, इन दोनों को लेंगे क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है, तो अंदर आपका आर प्लस एल और आर माइनस एल वाला फॉर्मूला लगेगा, तो डायरेक्टली हो जाएगा। और ये ऊपर आके क्या होगा, यहाँ पर अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो, और भाई बहनों को और स्टूडेंट्स को, तो हम लोग ये कर लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL,
ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL। ठीक है, कर लीजिएगा। और देखिए ये सब कट गए, कैंसिल आउट हो गए, 4πε0, देन ये हो गया 4RL अपॉन में देखो ये फॉर्मूला देखो, ये स्क्वायर तो दोनों में है तो कॉमनली स्क्वायर हो गया, अंदर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर से हमारा क्या है कि कैप है। तो बात करते हैं आगे, इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो इतना, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो ये देखिए, बिकॉज देखो ये जो 2L है वैसे ही अपने में बहुत छोटी है, तो ये R के रेस्पेक्ट में तो ये L बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। तो R के रेस्पेक्ट में L तो बहुत 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 छोटा है, ठीक है, बहुत 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 छोटा है। R के रेस्पेक्ट में L बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये बहुत छोटा है तो हम कह सकते हैं कि जो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, तो देखो L बहुत छोटा है R के रेस्पेक्ट में, तो L का स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या बोल सकते हैं, R स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स मान लिया। तो जो E वेक्टर है एक्सियल पॉइंट पे रिजल्टेंट, तो वो क्या आ गया आपका Q/4πε0 और 4RL अपॉन R की पावर 4, बिकॉज ये R स्क्वायर है फिर उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कैप आ गया। अब क्या होगा, R से एक R कट गया, ठीक है, 1/4πε0, ठीक है। तो उसको एक तरीके से लिखते हैं Q × 2L और अपॉन R³ P वेक्टर, ठीक है। तो देखो ये जो है ये टर्म क्या है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अभी हमने काउंट करा था डाइपोल मोमेंट, तो वो है डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब एक्सियल पॉइंट पे जो रोटेशन है 1/4πε0 2P अपॉन, ठीक है, 2P अपॉन R³ P वेक्टर, ये देखा गया है जो वैल्यू आई आपकी, ये वैल्यू आपकी क्या आई एट एक्सियल पॉइंट P पर, ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे नोट कीजिए। तो ये रहा हमारा एक्सियल पॉइंट पर, किसी भी एक्सियल पॉइंट P पर डाइपोल के एक्सिस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी P पर, तो वो किधर की होगी, जिधर को डाइपोल मूवमेंट होगा उधर ही की ओर होगी, यानी डाइपोल मूवमेंट इधर है तो एक्सियल पॉइंट की जो आपकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो साइड होगी। देखो क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ही क्या होगी, एक्सियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और या आप ऐसा भी कह सकते हो कि जिधर को आपकी P की डायरेक्शन होगी, यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, उधर ही को क्या होगी, एक्सियल पॉइंट्स पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। हाँ,